हे गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। मेरा नाम गुलाम रसूल है। अगर आप मुझे नहीं जानते तो मेरा एक चैनल है जिसका नाम है मरदूत व्लॉग्स। तो मेरा ये एच एम टॉक्स ये सेकंड चैनल है जिसमें हम लोग मोस्टली 99% एच एम टॉक्स करने वाले। तो आज मेरे साथ है मेरा कुछ स्पेशल फ्रेंड्स एंड कलीग्स। तो हम लोग मिल के, जैसे कि आपको पहले प्रॉमिस किए थे कि पॉडकास्ट टाइप का एक सीरीज कह लो या व्लॉग कह लो या वीडियो जो भी कहना है कह लो, वो लेके आए। बेसिकली हम लोग कुछ प्लान नहीं किया, रैंडम अभी हम लोग जूम में है। अभी हम लोग बात करेंगे, जस्ट रैंडम क्वेश्चंस थ्रो करेंगे। आपका क्वेश्चन जो आप क्लास 12 पास आउट किए हो और आप होटल इंडस्ट्री में आना चाहते हो, यहाँ पे करियर बनाना चाहते हो, बहुत सारा सपना देखे हो, तो सब कुछ हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे सिद्धांत को। So Siddhant, tell me something about yourself. Hi guys, my name is Siddhant and I own a channel called Siddhant Mishra. In the past, I've been working for the 2 years. I've been working making videos, and currently I'm in third year in Guru Nanak Institute of Hotel Management. So yeah, and I've completed my industrial training from IBS Kolkata, a brand under record. That's my introduction. Thank you. Awesome dude. अच्छा, ये जो वीडियो है ना, हम लोग थोड़ा फॉर्मल बातें नहीं करेंगे क्योंकि ये पॉडकास्ट टाइप का है। तो हम लोग जो गाली गलौज सब आपको सुनने को मिलेगा, बेसिक कैजुअल बात करेंगे क्योंकि सारे दोस्त हैं। तो गाइज आपसे आप जैसे सिद्धार्थ को जानते हो, सिद्धार्थ होटल मैनेजमेंट वीडियोस काफी दिनों से बना रहा है और हम लोग काफी दिनों से टच में हैं। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। हेलो, मेरा नाम रितेश कुमार है और आई एम फ्रॉम होटल मैनेजमेंट इंडस्ट्री, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कॉलेज से। मेरा थर्ड ईयर है, अभी थर्ड ईयर चल रहा है और ज्यादा टाइम मेरा तो कॉलेज से ज्यादा तो बारटेंडिंग में ही मेरा गया है। कॉलेज के बारे में मुझे उतना कुछ पता नहीं। मैं आप लोगों को बार के बारे में और जैसे ट्रेनिंग्स होते हैं ये सब, उसके बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे से बता सकता हूँ। वहाँ पे होते क्या है। बेसिकली रितेश एक चीज़ ऐड करना भूल गया कि वो मेरा क्लासमेट है। हम लोग सेम क्लास में पढ़ते आए हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि रितेश एक पहला बंदा है जिसको मैं अपना कॉलेज में मिला था। साथ में इंटरव्यू देने गए थे IIHM का, ई चैट का, जो कि पटना में था। रितेश तेरे को याद होगा। तो एक क्वेश्चन है, हमारे कमेंट सेक्शन में आए हुए हैं इस वाले चैनल के, कि भाई एक IIHM कोलकाता पे कंप्लीट वीडियो बनाओ इंक्लूडिंग पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। तो ये जो क्वेश्चन है, आई विल थ्रो दिस क्वेश्चन टूवर्ड्स रितेश। रितेश, इसके बारे में बताओ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव IIHM के बारे में जानना चाहते हैं जनता, इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? पॉजिटिव और नेगेटिव एक तरह से देखेंगे तो बहुत लोगों के लिए पॉजिटिव भी है और जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग जैसे छोटे छोटे शहरों से आते हैं, अगर वहां पे कोई बोल दे कि होटल मैनेजमेंट करने जा रहे हैं तो वो लोग क्या बोलेंगे आपको? सबसे पहला चीज आपको क्या बोलेंगे? बावर्ची बनने जा रहे हो। सबसे पहला चीज यही सुनने को मिलता है। हाँ, राइट गुलाम? हाँ, करेक्ट। पूरा रिलेट कर सकते हैं भाई, रिलेट कर सकते हैं। अभी भी जवाब सबको देना पड़ता है एंड नहीं पता होता है कि क्या जवाब देना है। क्या जवाब देंगे? क्योंकि मतलब छोटे शहरों से आके, छोटे जगह से आके वो लोग ऐसे बोलते हैं कि होटल मैनेजमेंट करने जा रहे हैं। अब उन्हें पता नहीं ना है कि होटल मैनेजमेंट में है क्या चीज, कितने डिपार्टमेंट्स है, क्या क्या है। उन लोगों को तो पता है कि बस होटल मैनेजमेंट है, खाना बनाना है, बस हो गया ये सब चीज। खाना बनाएगा और टेबल पे सर्व करेगा, जस्ट लाइक वेटर। तो वो लोगों के लिए नेगेटिव, बहुत सारी चीज नेगेटिव है। और पॉजिटिव वे में देखने के लिए तो जैसे आप पॉजिटिव वे में देखिए, संजीव कपूर है, सबसे पहला एग्जांपल है हमारे पास। संजीव कपूर इस पोजीशन पे संजीव कपूर है। वो सारे बात तो उन्होंने भी तो सुना होगा ना, ये सारे बात। करेक्ट। वो सारी बातें उन्होंने भी सुना होगा। वो सुन के आज एक ऐसे पोजीशन पे है कि उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से कितने सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। करेक्ट। और जहां तक है ना पॉजिटिव के बारे में, आप लोगों को कैरियर के बारे में, तो होटल मैनेजमेंट ज्वाइन करने के बाद आपको अपने कैरियर के बारे में चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, क्योंकि होटल मैनेजमेंट में इतने सारे कैरियर। सर कुछ सवाल है मेरा आपसे कि आप जैसे बोल रहे हैं कि इतना छाती ठोक के बोल रहे हैं कि आपको होटल मैनेजमेंट के बाद करियर का कोई मतलब टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तो सर आप कैसे बोल सकते हो? उसको प्रूव करो क्योंकि ऑडियंस जानना चाहता है। ऑडियंस वांट टू नो, मुझे ड्रग्स दो। देखो, होटल मैनेजमेंट में है क्या, तुम होटल ज्वाइन किया। होटल मैनेजमेंट क्या है कि हाँ, स्टार्टिंग सैलरी तुमको एज एक्सपेक्टेड जो तुम चाह रहे हो वो नहीं मिलेगा। क्योंकि स्टार्टिंग सैलरी क्या हम लोग मिलेगा भी उस चीज को बता दो। जैसे कि हम लोग के कॉलेज से होता है कैंपस प्लेसमेंट। तो मिनिमम टू मैक्सिमम 25K तक जाता है। मैक्सिमम 25K स्टार्टिंग सैलरी 25K जाता। और मिनिमम देखो तो 15K समथिंग, 15K 20K
ऐसे ही रहता है ज्यादा बोल रहा प्लेसमेंट, कैंपस प्लेसमेंट अच्छा यहाँ पे वो भी। सिद्धांत, रुक जा रितेश थोड़ा, सिद्धांत यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहता है, बोले ज्यादा बोल रहे भाई, थोड़ा दबे भाई हुए टोन में। बहुत ज्यादा बोल रही हो। सच्चाई बताओ, लोगों को असलियत बताओ कि एज लो एज 5,000 से स्टार्ट होता है। और अगर मैनेजमेंट ट्रेनिंग निकल गया, ब्रांड का नाम बता दे रहा हूँ, क्लियर बता दे रहा हूँ, ठीक है। एकॉर में हुआ 28,000 मिलेगा, ताज में हुआ 24,000 मिलेगा। एक वो हमारा ओबरॉयज है, मुझे नहीं पता ओबरॉयज फीस कैसे देता है ओसीएलडी के, पर फीस देता है, ठीक है। ओसीएलडी अब का नहीं, इसमें अब उसका हाँ, ओसीएलडी का, ओसीएलडी नहीं ओब्रॉय के तुमने ओसीएलडी का। तुमने एज आई, देखो एक चीज होगी, देखो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। जो 25,000 का सैलरी होता है तुम्हारे कॉलेज में 25 है, मेरे यहाँ पे 40 हायर चल रहा है। अब कई लोग कहेंगे 40,000 कैसे हायर चला गया, तो कंपनी भी इंपॉर्टेंट है ना भाई, कंपनी किस में हायर जा रहा है। बाटा का एमटी निकालने पे 40,000 सैलरी ऑफर करता है मेरे यहाँ, या फिर अगर मैं इंडिगो में जाता हूँ तो इंडिगो में मेरा 40,000 सैलरी है। तो पैकेज वाइज तो सुनने में लगता है कि ओके ठीक है, 40,000 का प्लेसमेंट था, या एवरेज पैकेज चला गया एक पर्टिकुलर कॉलेज का 20,000, बट क्वालिटी डिफर करता है। तो होटल की स्टार्ट मैं मानता हूँ स्लो है, किस फील्ड की स्टार्ट स्टेज है। इंजीनियर्स की स्टार्टिंग सैलरी पता है कितनी होती है भाई, लोग बहुत गर्व से बोलते हैं यूएस का पैकेज उतना है इतना है, कुछ नहीं है भाई, एवरेज पैकेज है वो यूएस का, ठीक है। इंडियन करेंसी में 7 लाख बोलने से कुछ नहीं होता। रियलिटी ये है कि आज की डेट में आईआईटी से पास आउट इंजीनियर को भी एवरेज पैकेज ही मिलता है। सिद्धांत, बहुत जन होता है, बहुत जन इंटरेस्टेड है कि तेरा कॉलेज के बारे में जानना चाहता है। जीएनआईएचएम कैसा कॉलेज है, अच्छा है, खराब है, प्लेसमेंट क्या है, फीस क्या है, में लोन मिलता है, ये सब बहुत सारा क्वेश्चन होता है एक फ्रेशर के मन में दबा हुआ, कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर भी था जब तुम होटल इंडस्ट्री ज्वाइन कर रहे थे। तो भाई मतलब मैं बताऊं शॉर्ट एंड एक सिंपल फ्रेशर आंसर एक दो। फ्रेशर तो मैं सिंपल आंसर दूंगा, बट एक फ्रेशर को ना जो सबसे पहला सवाल पूछना चाहिए वो ये पूछना चाहिए, इज इट अ राइट प्रोफेशन फॉर मी। पहला सवाल ये होना चाहिए। करेक्ट करेक्ट ठीक करेक्ट। है, मैं समझता हूँ कॉलेज के ऊपर सवाल हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, बट हर बंदा ना यहाँ आके सस्टेन नहीं करता है, लोग छोड़ता है। फिर लोग कहता है कि यार होटल इंडस्ट्री ऐसा है वैसा है, पर आपको तो पता ही नहीं था होटल इंडस्ट्री क्या है, आप तो बस मुंह उठाए चले हैं। वो नहीं होना चाहिए। हर बंदा यहाँ के शेफ बनना जरूर चाहता है भाई मेरे, शेफ हाँ, बनता सिर्फ कोई नहीं है। बेसिकली ये बोलना चाहता है कि ब्लाइंडली बस खाली सब जैसे पीयर प्रेशर में घुसे जा रहे हो होटल इंडस्ट्री में, तो सबको वैसे घुसना नहीं चाहिए। बट पहले अपना पहले देखो कि भाई राइट। मेरे को क्या करना है, लाइक मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उसके बाद से तुम आके ज्वाइन कर हाँ, सकते हो। बेसिकली दैट इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। yeah, that is what I'm trying to tell, and one more thing added to that. सबसे भाई एक बार तो जो हम पॉइंट मिस कर रहे हैं वो ये है कि ठीक है मुझे शेफ बनना है, मुझे पता है, बट शेफ क्यों बनना है किसी से पूछता, आई लव कुकिंग। अरे योर लव कैन नॉट बी योर प्रोफेशन, जरूरी नहीं है तेरा प्यार तेरा प्रोफेशन बने। भाई शेफ बनना इज नॉट इक्वल टू व्हाट यू थिंक और व्हाट यू सी इन द टीवी। करेक्ट। मूवीज नहीं चल रही, रियल लाइफ चल रही है भाई। 12 घंटे की शिफ्ट होती है, एग्जैक्टली प्याज काट रहे हो तुम, ठीक है, एग्जैक्टली। ग्रेवीज बना रहे हो तुम। घर भाई एक घर इंडियन में किचन में खाना काम बनाना करना और फटके तैयार हो जाएगी। होटल के किचन में काम करना इज अ डिफरेंट थिंग। टोटल डिफरेंट। वही भाई वही, टोटल डिफरेंट है। और लोग यहाँ के फंस जाते हैं, पता है, मैं बता रहा हूँ यहाँ के लोग फंस जाते हैं। वो सोचता है घर पे कि भाई मेरा ना, मैंने भाई अभी घर पे ये बनाना सीख लिया है, अभी तो मैं होटल का शेफ संजीव कपूर बनूंगा, ऐसे करके नमक डालूंगा। नहीं होता भाई, ऐसा नहीं सॉल्ट वे। होता। फटके चार, हाँ वही वही ऐसे करके नमक डालूंगा मैं, सेलिब्रिटी हूं मैं तो। नहीं होता भाई, सेलिब्रिटी जल जाते हैं, सॉस मजाक नहीं है। अच्छा मैं एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ, पता है मुझे लगता था भाई मैं कुकिंग ठीक ठाक कर लेता हूँ। मैं गया होटल में, मुझे कहा पापड़ तल दे। हाँ। पापड़ ही तो तलना है, इसमें क्या है। मैं गया, मैंने कढ़ाई में पापड़ डाले, भाई जल गए। ऑब्वियसली। मेरे समझ नहीं आया ये क्या हुआ, क्योंकि वो हल्का सा लाल हो गया, तो मेरे एग्जीक्यूटिव ने उसको रिजेक्ट कर दिया। मैंने कहा इसमें क्या दिक्कत है यार, हम तो ऐसे ही खाते हैं घर पे। उसने कहा तू कैसा खाता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा गेस्ट ऐसा नहीं खाता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। भाई बहुत छोटी छोटी चीजें सीखी हैं ट्रेनिंग में, और बच्चा ना जब ट्रेनिंग जाता है तभी वो सीखता है इंडस्ट्री के बारे में। करेक्ट। ये सारे कॉलेज तो बैठ के फुड्डू बना रहे हैं भाई, मैं खुद कहता हूँ। कॉलेजेस के लेके भी एक बात बताता हूँ, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं भाई, बट पता है कॉलेजेस बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं मेक करते यार। इट्स यू हु विल मेक द डिफरेंस, करेक्ट। दैट्स द फैक्ट। तो अच्छा सिद्धार्थ, मैं बोल रहा था कि अगर शॉर्ट फॉर्म में इसको बोला जाए, इसको समराइज किया जाए, तो मतलब अभी होते हैं ना, जैसे हमारा, जैसे हम यूथ है, जैसे मैं भाई, मैं दूसरे का छोड़ता हूँ, मैं खुद अपना बोलता हूँ, मैं होटल इंडस्ट्री ज्वाइन किया था आफ्टर वॉचिंग द मूवी अक्टूबर। नो डाउट उसमें दिखाता है कि हाउ मच स्ट्रगल यू नो वरुण धवन इज हैविंग। आफ्टर दैट ऑल्सो आई वॉज फैसिनेटेड टू डू होटल मैनेजमेंट। सो बहुत जन ऐसे होते हैं ना कि बस खाली बाहर का देख के, मतलब वो जो चमकता है ना उसको देख के
आ जाते हैं, तो बेसिकली वो नहीं होना चाहिए, इट शुड कम फ्रॉम विद इन, और तुम्हारे अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए बस। खाली ऐसा नहीं कि सॉल्ट बे हो गया, खाना मस्त एकदम स्टेक देख रहे हो। बहुत लोग क्या है ना होटल मैनेजमेंट में इसलिए भी आते हैं कि वो बहुत लोगों को लगता है कि इसमें पढ़ना नहीं पड़ेगा, मेरे को पढ़ना कम पड़ेगा, ये बहुत सही बोल रहा है मैं रितेश। आराम से डिग्री ले सकता हूँ। जो ऐसा सोचता है कि भाई कुछ नहीं पढ़ना पड़ता, घंटा जी इतना पढ़ना पड़ता है, इससे ज्यादा क्या पढ़ाओगे यार, मतलब जान ले लो यार हमारी। न्यूट्रिशन तुम पढ़ा देते हो, स्टैटिक अबे मैनेजमेंट तुम पढ़ा दे रहे हो, अब मुझे भाई हिस्ट्री भी क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ाते हो। हाँ, हिस्ट्री भी पढ़ना है, उसमें मुझे सब पढ़ना ज्योग्राफी है, भी मुझे पढ़ना है, भाई अकाउंट्स मुझे तक कॉमर्स पढ़ना भी है मेरे पढ़ना है। अरे वो सब छोड़ो यार, मेरे को साइंस पढ़ना है भाई। भाई कई लोगों को ये बात नहीं पता, साइंस पढ़ना है मेरे को सीखना है कि फायर हाँ एक्सटिंग्विशर कैसे काम करता है। अब यस। वो अलग बात है कि जिंदगी में शायद मुझे ये काम कभी नहीं आएगा, बट ये सीखना है मुझे। तो सीरियस टॉपिक तो होते रहेंगे, थोड़ा सा लाइट टॉपिक में भी हम लोग आज आते हैं। जैसे अब अपना जो यूथ है ना भाई, उनको थोड़ा ऐसा एंटरटेनमेंट भी चाहिए होता है। तो जैसे बहुत इंटरेस्ट होता है ना कि होटल मैनेजमेंट में आऊँगा तो कैसा लाइफ होगा, मस्ती कर पाऊंगा कि नहीं, कि फन। हमेशा काम करते पाऊंगा। तो व्हाट्स योर टेक, क्या बोलना है, मतलब जैसे सबका अलग अलग एक्सपीरियंस होता है कॉलेज लाइफ, लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट कॉलेज लाइफ की, इज कॉलेज लाइफ फकिंग फन, लाइक वी हैव अ ब्लास्ट, लाइक if you ask me that I have a blast in my college, like we guys have a lot of fun, but बहुत जन होता है ना कि हमेशा रोते रहते हैं कि अबे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा कर दिया, मैं तो नहीं पढ़ रहा, मैं आज ही छोड़ रहा हूँ, है ना, मेरा बाप तो है एमएलए एमपी, ऐसा होता है। तो आप लोगों को क्या लगता है इस टॉपिक पे, क्या आप कहना चाहोगे आप? मस्ती करना ना अपने हाथ में होता है, मैं मानता हूँ। मेरा क्या था सीन, मैं बताता हूँ। मेरी 12 अपने घंटे की हाथ शिफ्ट में होती होता है, थी, करेक्ट ठीक है। करेक्ट करेक्ट। मेरी 12 घंटे की शिफ्ट होती थी। मुझे नहीं पता कितने होटल के स्टाफ इतने फ्रेंडली थे, भाई एकॉर का है, हर होटल का ही है। नोवोटेल चले जाओ, स्विस चले जाओ, आईबीएस चले जाओ, मैंने हर होटल का यही हिसाब सुना है। शिफ्ट खत्म होती थी, बकायदा भाई बकायदा जाते थे, खाना बनवाते थे शेफ से, बैठते थे और पीछे पेंट्री में खाते थे सब बैठ के, जूस की बड़ी बोतल लेके। एक नंबर मस्ती। पार्टीज हो रही हैं, पार्टीज के बाद हमारी अलग पार्टियां चल रही हैं, ठीक है। तो मैंने अपनी लाइफ में ना, कह सकता हूँ बेस्ट मोमेंट मेरी ट्रेनिंग में देखा है इन टर्म्स ऑफ मस्ती। और रही बात कॉलेज लाइफ में मस्ती की, तो यार कोर्स कितना भी हो भाई, ठीक है, होटल मैनेजमेंट है। अगर तुम 3 से 4 रात पहले बैठ रहे हो पढ़ने, और तुम्हें क्लास में सुना हुआ है कि क्या पढ़ाया जा रहा है, तो तुम 60-70 आराम से ले आओगे मेरी तरह। तुमको रगड़ना नहीं है, इतना मैं कह सकता हूँ। बट अगर तुम भाई ये सोच रहे हो कि तुमको नहीं पढ़ना और तुम पास हो जाओगे, तुम, मैं गारंटी दे रहा हूं तुम फेल हो जाओगे। मैं गारंटी दे रहा हूं ये बात। भाई अच्छा। पढ़ना पड़ेगा, क्लास में सुनना पड़ेगा। हर बंदा सिद्धांत मिश्रा नहीं होता कि क्लास के शुरू होने से पहले उसको पता होता है कि टॉपिक क्या है, वो टीचर की मार रहा होता है। और भाई मेरे को आदत है, मैं टीचर की मारता हूँ भाई। मैं पहले पढ़ के जाता हूँ, आई एम लाइक आओ, मजा आता है भाई, उसका अलग मजा है। तो गाइस, यहाँ से हम लोग सिद्धांत मिश्रा से ये सीखते हैं कि कॉलेज में इज्जत बनाए रखना चाहिए, एग्जाम से पहले 3 दिन पहले पढ़ाई करना चाहिए, और खुशी आपके हाथ में होता है ना? डू यू एग्री विथ मी? कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड विल नाउ वी, खुशी मतलब हैप्पीनेस, लड़की की बात नहीं चल रही थी यहाँ। अरे मैं वही बोल रहा हूँ, हैप्पीनेस अपने हाथ में होता है, अरे हैप्पीनेस इन आवर हैंड्स, लाइक हाथ फैलाओ, शाहरुख खान बन गए हैप्पी। नहीं, अपना हाथ जगन्नाथ। गाइस थोड़ा नहीं नहीं, वो सब के साथ नहीं है भाई। हमारा जो ऑडियंस है थोड़ा अभी मैच्योर हुआ है, थोड़ा इस चीज को। तुम्हारा ऑडियंस भाई इतना इमेच्योर नहीं है। डू यू एग्री विद सिद्धार्थ? बिल्कुल एग्री विद सिद्धार्थ। बिल्कुल यार, हमारे क्लास का बैच था 72, आई थिंक 72 था। हाँ, और 72 जो था। कि सेकेंड ईयर में आते आते वो चला गया तुमको 67। यस। मतलब एक क्लास से जब इतने बंदे निकले एक सेक्शन से, तो हमारे में तो 12-13 सेक्शन थे। अब उसमें से कितने बंदे छोड़ दिए, वो वही लोग आते हैं जो लोग सोचते हैं कि होटल मैनेजमेंट क्या है, कुछ नहीं है, बिना पढ़े निकल जाएंगे, क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ वह घर पे तो खाना बना रहे हैं, इतना अच्छा खाना बना रहे हैं, घर वाले लोग को इतना अच्छा लग रहा है, चलो कोई नहीं, हम तो वहां पे भी जाएंगे तो बना लेंगे। गाइस, जैसे कि आईटी का क्या सीन है, बहुत जन होता है ना कि आईटी की वजह से, हमारा भी भाई लोग हैं आईटी के बारे में जानना चाहता है। आईटी बेसिकली इंटर्नशिप होता है, तो 6 महीने का होता है, कहीं पे 1 साल का होता है। तो बहुत जन है ना पॉजिटिव बोलता है बहुत ज्यादा आईटी के बारे में, और बहुत जन पूरा नेगेटिव बोलता है। एंड हम लोग सब यहाँ पे आईटी किए हुए हैं, सिद्धांत तू किया है, मैं बगल में ही था, हम लोग मिले फ्लैट में। मैं इसको बहुत ही क्लियर ढंग से तेरे ऑडियंस के लिए क्लियर करता हूँ। ये मैं अपने ऑडियंस को बहुत बार क्लियर कर चुका हूँ। आईटी 3 तरह का होता है। एक होता है 17 वीक्स का, जो आप आईएचएम्स करवाते हैं, ठीक है।
एक होता है 6 मंथ का जो डबल IHM करवाता है, एक होता है 1 साल का जो GNIHM करवाता है। GNIHM में भी भाई 3 डिविजन है, ठीक है। अगर एडमिशन ले रहे हो तो ये बात जान लेना GNIHM के बारे में। एक है नेशनल काउंसिल, सीक्वेंस में बता रहा हूँ टॉप टू एंड। नंबर 1 नेशनल काउंसिल, ये आपका NCHM से एफिलिएटेड है। नंबर 2 मकआउट, थर्ड है JIS। JIS 1 साल की ट्रेनिंग करवाता है, मकआउट करवाता है 6 महीने की ट्रेनिंग, और NCHM करवाता है 17 हफ्ते की ट्रेनिंग। अब मेरे ओपिनियन को अगर तुम लोगे तो सबसे बेस्ट होती है 6 महीने की ट्रेनिंग, ना कम ना ज्यादा, ना कम ना ठीक है। नेशनल काउंसिल की मैं थोड़ी कम मानता हूँ, क्योंकि आप अभी सीख ही रहे होते हो चीजों को और डिपार्टमेंट स्विच हो जाता है, तो आप इतना कोई हसल नहीं फेस करते हो। अब मैं आता हूँ भाई तेरे सवाल पे IT के बारे में। देख मैं बहुत क्लियर बताता हूँ, मरती का है, मरती का है, मैं बहुत क्लियर बता रहा हूँ, ठीक है। मरती वहां है जहाँ बड़ा ब्रांड होता है, पहला। बड़े ब्रांड से मेरा तात्पर्य मैरियट है। तुम मैरियट की किसी भी प्रॉपर्टी में चले जाओ, मुझे नहीं पता भाई ये कैसे इतना अच्छा ब्रांड है, वर्ल्ड में इसकी रैंकिंग इतनी अच्छी, एम्प्लॉय फ्रेंडलीनेस के मामले में कैसे चली जाती है, बट ये रियल लाइफ में ट्रेनीज की बहुत मारता है। और भाई बच्चे सीखते नहीं है, मुझे दिक्कत मारने से नहीं है, मेरा तुम मारो यार, हम मरवा लेंगे। रुक जा सिद्धार्थ, मैं ऐड करना चाहूंगा, रुक जा। मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैं फर्स्ट ईयर में था, हम लोग सिटी करने गए थे, मैरियट में गए थे कोलकाता। तो हम चले गए सब, हम लोग लगभग 20-22 जन थे सिटी में, ठीक है। और हमारा छुट्टी का जो टाइम था वो 12 बजे रात को था, ठीक है। तो मैं तो सब बंदा चले गए और मैं थोड़ा रहा इनोसेंट, ठीक है, लॉयल, काम कर रहा हूँ। जो जो भी सुपरवाइजर था काम करा रहे हैं, हम गाँव आदमी गाय आदमी है, घिसे जा रहे हैं, टेबल लाओ, यस सर, वो लाओ, ये कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। पता है मेरे को, मैं इतना इनोसेंसी दिखाया वहां पे, मेरे को लगा कि 12 बजे तो टाइम है, वो अपने आप छोड़ देगा, मेरे को घड़ी भी नहीं देखने दिया, ठीक है। एंड वो सारा फोन सबमिट कर देता है, तो अपने को पता भी नहीं चलता कि टाइम क्या हो रहा है। एंड मेरे को रात को 2 बजे छोड़ा, सब दोस्त चले गया मेरा, ठीक है। बाद में मेरे को पता चला कि इतना हरामी, मतलब भाई फर्स्ट ईयर ही है अभी, ऐसा क्यों कर रहे हो। अच्छा रितेश, मैं जैसे पूछना चाहूंगा कि जैसे बहुत जन है जिसको ओडीसी में इंटरेस्टेड है, तो ओडीसी क्या होता है उसके बारे में बता दे, और ओडीसी में कैसे तुम एक्स्ट्रा जो थोड़ा बहुत पॉकेट मनी कमा लेते हो। बहुत जन होता है कि इंटरेस्टेड होता है इस चीज में कि आप बाहर से भी ओडीसी करके पैसा कमा सकते हो। बहुत ओडीसी लीगल होता है, बहुत इलीगल होता है, उस बारे में कुछ बताना चाहोगे। जैसे लीगल और इलीगल का तो बात किया ना, तो लीगल क्या हो, जैसे कॉलेज भेजता है कहीं भी कोई भी, जैसे हम लोग जैसे अभी बात कर रहे थे ना सिटी का, तो जो कॉलेज भेजा वो भी हुआ आउटडोर केटरिंग ही ओडीसी, लेकिन वो कॉलेज के इसमें लीगल हो गया कि भाई कॉलेज खुद भेजा है। और जैसे कुछ कुछ होते हैं कॉलेज में, बहुत सारे लोग होते हैं जो खुद से करते हैं, जो खुद से अपना अप्रोच किए वहां पे काम कर रहे हैं, तो वो हुआ आउटडोर केटरिंग, वो कॉलेज अलाउ नहीं करता है। क्योंकि वहां पे क्या आप जा सकते हैं, ऐसा नहीं है आप नहीं जा सकते, आप जा सकते हैं, लेकिन वहां पे कॉलेज का आपका लोगो नहीं होना चाहिए, कॉलेज का आप ड्रेस पहन के नहीं जा सकते, नहीं तो ऐसे तो आप काम करने जा सकते हैं। और ओडीसी में क्या है ना, आप अपना पढ़ाई कर रहे हैं, साथ साथ थोड़ा मोड़ा आप खर्चा भी, अपना पॉकेट मनी आप आराम से निकाल सकते हैं काम करने में। और उसमें होता है क्या है, काम करने में कुछ ज्यादा कुछ नहीं होता है। ओडीसी में भी आप कुछ ज्यादा सीखेंगे नहीं, ऐसे उम्मीद में लेके मत आइएगा कि ओडीसी में जाएंगे तो ऐसे बहुत सीखने को मिलेगा। वहां पे जैसे कॉलेजेस कराते हैं ना, सिटी में काम कराते हैं, सर्वर लेके जाओ या फिर किसी गेस्ट के साथ दे देंगे, बटलर सर्विस में दे देंगे, उसके साथ साथ रहो, क्या वो जो भी गेस्ट मांग रहा है उसके साथ रहो, जैसे पर्सनल असिस्टेंट अटेंडेंट टाइप में, बटलर जैसे। ठीक है, मैं तुम्हारा एक एग्जांपल लेता हूँ, एक कॉलेज का नाम नहीं लूंगा क्योंकि भाई इसमें फिर दिक्कत जाती है। तुम्हारे ही पास में एक इंडियन इंस्टीट्यूट करके कोई कॉलेज है, तुमसे कम फीस है, सेम नाम शेयर करता है। मैंने भाई डिफरेंस नहीं मेक कर सकता जब मुझे कोई बोलता है IIHM और IIHM, बच्चे डिफरेंस नहीं मेक कर पाते भाई उस कॉलेज के। मैं खुद एडमिशन के टाइम एडमिशन के टाइम इतना कंफ्यूज हो गया था। अब IIHM में दोनों सेक्टर 5 में ही है, दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स में ही है। अब मैं कंफ्यूज कर गया कि भाई ये स्कैम है भाई। मुझे नहीं पता मरदूत ये सिलेक्शन डालेगा भी कि नहीं डालेगा, बट ये स्कैम है। मैं अगर कोई उस कॉलेज की वेबसाइट पे जाता है, उसका एफिलिएशन देखता है, अरे भाई सब गलत है, सबका सभी गलत कर रखा है भाई। अलग सीन चल रहा है, अलग लेवल के स्कैम चल रहे हैं होटल इंडस्ट्री में भी। कॉलेजेस भाई सिर्फ बिजनेस करना चाहते हैं, किसी कॉलेज को फर्क नहीं पड़ता किसका क्या फ्यूचर, सब वही कर रहे हैं। और फिर लोग कहते हैं हमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए, टॉप 10 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के बाद गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का हाल देखो तो भाई दयनीय स्थिति में पड़े हुए हैं। कभी भोपाल IIHM विजिट करना, तुमको पता चलेगा आटे और दाल का भाव।
ठीक है, प्लेसमेंट में वहां भी सबकी 12 बजी पड़ी है। तो अब थोड़ा आप क्या लोग विल प्ले अ काइंड ऑफ गेम, रैपिड फायर राउंड खेलेंगे, ठीक है? जैसे हम रैंडम मैसेज क्या थ्रो करेंगे, क्वेश्चन ही एक वर्ड थ्रो करेंगे एंड यू हैव टू टेल मी समथिंग अबाउट इट, एकदम शॉर्ट एकदम। तो अगर आप यहाँ तक देख लिए हैं तो मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद बोलना चाहूँगा। और हाँ, कि ये जो पॉडकास्ट है अगर आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि आगे जाके हम लोग और भी होटल से रिलेटेड जो बंदा है उनको लेके आएंगे, बातचीत करेंगे और वीडियो को गर्मा गर्म और थोड़ा मसालादार बनाएंगे एंड आप लोगों को भी देखने में मजा आएगा। तो अगर आप लोग क्या चाहते हो कमेंट सेक्शन में बताओ, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, और भाई हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना। सिद्धार्थ का चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके आप सिद्धांत का भी चैनल चेक कर सकते हो। भाई बहुत अच्छा वीडियोस बनाता है, बहुत कुछ ज्ञान और बहुत कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो अपने चैनल पे अपलोड करते रहता है, बहुत रेगुलर अपलोड करता है। तो आप अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उनका चैनल चेकआउट करो। एंड रितेश का चैनल नहीं है, इंस्टाग्राम आईडी है। अगर भाई से कुछ पूछना है ओडिसी से रिलेटेड, बारटेंडिंग, तो आप उनको भी पूछ सकते हो। उनका इंस्टाग्राम का आईडी नीचे। अगर नेटवर्क इशू हो रहा है रितेश तो वीडियो बंद कर दे, ऑडियो से भी काम चला लेंगे, हमारा ऑडियंस है ना। माई ऑडियंस इज वेरी लॉयल, आई लव यू ऑल। सो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रितेश आपसे। सर आप बताना चाहेंगे ओडिसी। पैसा और खाना। सो रितेश बोलना चाह रहा है कि ओडिसी का मतलब होता है पैसा, खाना और काम करो। मतलब काम करो, पैसा कमाओ और खाना ठूसो जितना खाना चाहते हो। दारू का कुछ नहीं बोलेगा? खाना खाओ। पीने का? खाना तो खा लेंगे, पियेंगे। दारू तो भाई अनलिमिटेड है ना वो। हो गया। नाउ कमिंग बैक टू यू सिद्धांत, व्हाट डू यू थिंक आईटी? one of the best learning experience for individual. Okay, now coming back to Ritesh. Ritesh, what do you think about college life? Fun. पढ़ाई तो भूल ही जाओ, फन। Okay, fun. Siddhant, for you, the question is IIHM versus GNIHM. IIHM. Good answer. I like that. Now coming back to Ritesh. Ritesh, for you, college में लड़कियां. Ritesh, can't hear you, bro. You are lagging. I know it's a थोड़ा है critical question है, but you have to answer it. रितेश अब जगह ढूंढ रहा है इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। Exactly. रितेश इसको डॉज करने के लिए ऐसा कर रहा है। क्वेश्चन सर आपको फॉरवर्ड होता है, व्हाट डू यू थिंक कॉलेज लड़कियां? ठीक है, डम। डम? तो जैसे कि आप देख रहे हैं सिद्धांत बोल रहा है कॉलेज की लड़कियां डम होती है। इफ यू आर अ गर्ल कमेंट डाउन द सेक्शन दैट यू आर नॉट डम। कॉलेज की लड़कियां कॉलेज के ड्रेस में लगती है, कॉलेज के लगती है, लिख जाए तो बहुत हॉट लगती है। ओके, कुछ सुनाई नहीं हमको दिया, इसमें से हॉट समझ में आया। हॉट समझ में आया, हॉट सुनाई दिया मैंने नहीं बोला। एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ, फनी है, तू डाल सकता है। Okay. अपन भाई 6th में थे, अपनी एक दोस्त थी वसुधा, ठीक है। मैं भाव नहीं देता था। अच्छा, अलग कौन है ये, ताकि मोटी सी है, शक्ल नहीं देखी है अपनी। मैं भाव नहीं देता था भाई। सख्त लौंडा। भाई बंदी थोड़ी बड़ी हुई, ठीक है, थोड़ी बड़ी हो गई। भाई मैं बचपन से, मैं बहुत बकचोद था क्लास में, बहुत ज्यादा ही बकचोद था। अभी भी है। पंखा टेढ़ा कर दिया था भाई मैंने। उसमें क्या समझ रहा किया तू? था? फांसी टांग क्लास का पंखा टेढ़ा कर दिया था मैं। उसके बाद भाई बंदी हो गई बड़ी, ठीक है। अपन आ गए 8th में, और मेरे क्या बकचोदी थी क्लास में, हर बार जैसे क्लास चेंज, दे यूज्ड टू शफल द सेक्शंस। मैं पढ़ा हूँ सेंट जेवियर से, ठीक है। तो हमारे यहाँ भाई अलग लेवल चलते थे। दे यूज्ड टू बी लाइक लॉन्डो की गुट नहीं बनने चाहिए, ठीक है, चेंज कर दिया। भाई मैंने एक दिन आके मेरे बगल में बस में बैठी, अब यार भाई अलग ही हॉट हो गई बंदी। हम लाइक ये होती भाई कसम से रिग्रेट हो रहा था ना? बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगा मेरा बहुत गंदा कट गया, ठीक है। और फिर मैंने उसका बर्थडे आया, मैंने सोचा कोई ना इसको भाई, पटाना है, थोड़ा बहुत इम्प्रेस करते हैं। कोई ना भाई, और लाइफ उस समय सबसे एक्सपेंसिव, और उस समय पता है सबसे एक्सपेंसिव गिफ्ट क्या होता था? प्राइमेक्स का पेन। ओ बहनचोद भाई वो प्रीमियम था। वो दे सही में भाई, भाई। अब अपन ने भाई वो जाके दिया उसको, ठीक है। भाई हवा बन गई, अलग लेवल पे पटवारी चल रही है, लोग बातें कर रहे हैं भाई कॉरिडोर में, इनका कुछ चल रहा है। बंदी मेरे पास आई, बोलती है सिद्धांत क्या सुन रही हूँ मैं? मैंने कहा जो तुझे सुन लेना चाहिए था बहुत पहले। फिर अब हम लोग, मतलब मेरा घर और उसका घर बहुत पास में, बिल्कुल ऐसे आमने सामने, ठीक है। तो मैं उसके घर जाता था, और उसका घर ना बहुत टिपिकल पिक्चोनो टाइप का है, ठीक है। एक बड़ा सा दरवाजा,
ओह वो वाला उसके दादा, पनीर हाँ हाँ, सेने की उसके भाव वाला। हवेली उसके टाइप, दादा, उसके हवेली टाइप। दादाजी, हाँ बिल्कुल हवेली, बिल्कुल हवेली ही समझ ले भाई तू। उसके दादा 90 साल की गेट खोलते हुए, इज लाइक मेरे को रोज देखेंगे फिर भी पूछेंगे बेटा कौन हो। हम लोग कल ही तो मिले थे, भूल गए। फिर वो आएगी बढ़िया आराम से भाई। और लड़कियों का ना देखो, बाहर कितनी भी अच्छी दिखती हैं, घर में इनको पता नहीं क्या आदत होती है निक्कर में घूमने की। हाँ हम लाइक बहन ठंडी है, लाइक नहीं। हम बैठते थे भाई, हम मैथ सॉल्व कर रहे थे एकदम भाई, अपन ने सोचा अभी मतलब वक्त आ गया रोमांटिक प्रपोजल का। ओके हम आर डी शर्मा सॉल्व कर रहे थे। अच्छा मैंने उसके ऊपर लिखा आई लव यू वेरी शॉर्ट फॉर्म में। रोमांटिक हाँ ठीक है, कहने लगे ये कौन सा इक्वेशन है। मैंने उसको लिख के दिया, मैंने कहा पढ़ो। कहती ये कौन सा इक्वेशन है, तो हमने पढ़ा ही नहीं। मैंने कहा तू डम है कि डम होने की एक्टिंग कर रही है अभी। नहीं यार ये कौन सी बात होती है। मैंने कहा उसको दोबारा पढ़ो, फिर भी नहीं समझ में आया उसको। मैंने कहा रुको यार ये बहुत ज्यादा डम है। और देखो उस समय ना लौंडे की फट रही होती है, ठीक है, हाँ क्योंकि तुमको पता है कि ये भाई ये दोस्ती भी खत्म हो सकती है, तुम्हारी फट रही होती है यस क्योंकि लड़की अच्छी है, और तुमको पता होता है कि इतनी अच्छी दोस्त रखने की भी औकात तुम्हारी है नहीं खास, ठीक है। तो अपन भाई अपन ने प्रपोज किया। बोलती यार आई डोंट सी यू इन दैट वे। मैंने कहा कैसे देखती है फिर। कहती आई सी यू एज अ फ्रेंड। और भाई नेक्स्ट मोमेंट जो मेरा कटा है ना, मैं बता रहा हूँ तेरे को। शी इज लाइक मुझे एक बंदा पसंद है, उसका ये नाम है। अच्छा आई एम लाइक मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। शी इज टेलिंग मी एक्सेप्ट कर लूं। मैंने कहा भाई साहब, मैं भाई उसके घर नहीं गया दोबारा कभी। हम लाइक इतना गंदा कौन काटता है। और फिर उसके 1 साल बाद मैंने उसके बॉयफ्रेंड से उसका ब्रेकअप करवा दिया, वो अलग बात है, वो एक अलग स्टोरी है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे अपन। हे गाइस अगर आप यहाँ तक आ गए आई एम रियली इम्प्रेस्ड सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डू लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। एंड अगर आपको अच्छा वीडियो लगा तो आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, पीस।